Hello students, today I am going to start with fifth sum of exercise 23rd A related to chapter number 23 perimeter and area. Look at the fifth sum. Area of a square is given to you. You have to find the length of each side of square and the perimeter of square. जब side आ जाएगी तो perimeter automatically find out कर लेंगे square की. Firstly we have to find the length of each side of square. Look at the solution. बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन एरिया ऑफ स्क्वायर, वो है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आपको एरिया गिवन हो तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? लुक एट द सॉल्यूशन. एरिया ऑफ स्क्वायर ये है, किसके इक्वल होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड. इट मीन साइड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब भी ऐसे साइड स्क्वायर होता है, स्क्वायर को हटाने के बाद इधर क्या शिफ्ट हो जाता है? स्क्वायर रूट. तो साइड किसके इक्वल आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. साइड किसके इक्वल आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 256 हमारे पास आता है 16 के इक्वल. यहाँ पे सेंटीमीटर है बच्चे, यहाँ पे सेंटीमीटर है. तो 16 सेंटीमीटर लेकिन आया कैसे? स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट इसका करना है? लुक एट द स्क्वायर रूट. 256 के फैक्टर्स बना लेने हैं. 2 के टेबल पे सारे फैक्टर्स बन रहे हैं. 2 के पेयर बना लेने हैं अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. 2 के पेयर बनाएंगे जब, तो एक 2 वहाँ से बाहर आ जाएगा. पेयरिंग के बाद उन चारों 2 को मल्टीप्लाई करके वी गॉट 16. इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं इन लोअर क्लासेस. ये मैं पहले भी आपको एक बार करवा चुकी हुई हूँ. इस तरह से हमने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है. साइड आ गई है. यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. देन इट इज़ इक्वल टू 4 इंटू साइड इक्वल टू 64 सेंटीमीटर. लुक एट द सिक्स सम. यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, साथ में लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करनी है. ये एक नई चीज़ ऐड हुई है. पहले हम ब्रेड्थ फाइंड आउट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का क्या मतलब होता है. लुक एट द सॉल्यूशन बच्चे. सिक्स सम. फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया हमारे पास है 768 मीटर स्क्वायर. लेंथ हमारे पास गिवन है, मैंने आपको पहले भी बताया है. इफ़ यू वांट टू फाइंड ब्रेड्थ, इट्स फॉर्मूला इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ. जब एरिया अपॉन लेंथ किया तो 24 मीटर आपके पास ब्रेड्थ आ गई. अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होती है बेटे? जैसे रेक्टेंगुलर फील्ड है ना कोई, इस तरह से अगर हम ले लें ये रेक्टेंगुलर फील्ड, फेंसिंग हमेशा बाउंड्रीज पे लगती है. किसी भी फील्ड की बाउंड्री पे फेंसिंग लगेगी. इट मीन्स बाउंड्री मीन्स अगर फेंसिंग का रेट पता करना है कि कितने रुपए खर्च आएगा फेंसिंग लगाने में बाउंड्रीज पे, तो वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. जब तक पेरीमीटर नहीं पता लगेगा कि कितने मीटर है जहाँ पे हमने फेंसिंग अप्लाई करनी है, तो रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसीलिए जब भी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, क्या फाइंड आउट आप करोगे? पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. उसके बाद कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर हमारे पास ₹20 है. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर 1 मीटर के हिसाब से 20 रुपये है, तो 112 मीटर किसके इक्वल होगा? ₹20 इंटू 112. इट इज़ इक्वल टू ₹2240. इतने पैसे लगेंगे बच्चे अगर फेंसिंग लगानी है हमने रेक्टेंगुलर फील्ड पे, जिसका पेरीमीटर हमारे पास ये आया था. नाउ बच्चे लुक एट द सेवन सम. एग्जैक्टली सेम है, एक बार फिर बता देती हूँ मैं. यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. देन एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेड फाइंड आउट करना जैसे 6 में किया था. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी थी. यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन गोइंग 5 टाइम्स अराउंड द फील्ड फाइंड आउट करना है. कहते हैं कि 5 टाइम्स जो मैन है वो फील्ड के अराउंड गया है, मतलब उसने 5 चक्कर लगाए हैं. तो कैसे फाइंड आउट होगा डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है अगर वो 5 चक्कर लगाता है? अगर एक चक्कर
का डिस्टेंस पता लग जाए हमारे पास, तो हमारे पास 5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा उससे मल्टीप्लाई करके 5 से। क्या करना है आपने, डिस्टेंस का मतलब सपोज़ यहाँ पे मैन खड़ा है, यहाँ से स्टार्ट किया या ये सारा उसने एक चक्कर लगा लिया, तो ये क्या कवर हुआ है, पेरीमीटर। सो यहाँ पे भी आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। जितना पेरीमीटर आएगा वो एक चक्कर हो गया, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 टाइम्स डिस्टेंस कवर हो जाएगा। पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करना, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन गोइंग 5 टाइम्स आ जाएगा। नाउ लुक एट द 8th सम। यहाँ पे एरिया गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगेन निकालनी है, अभी बताया मैंने। ये देखो, फर्स्टली एरिया, ब्रेड्थ, लेंथ फाइंड आउट करो, एरिया अपॉन ब्रेड्थ लगा के फिर पेरीमीटर निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग चाहिए। पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेना यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर ₹30 है। जितना पेरीमीटर आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना। लुक एट द 9th सम। यहाँ पे बच्चे देखो, ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग। बेटा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है फील्ड की, पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बताया है ₹20 है। जब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकल आएगा फिर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी निकालनी है। ये लेंथी सम है काफ़ी, पर है इजी। ये देखो, लेंथ लिखो पहले, ब्रेड्थ लिखो रेक्टेंगुलर फील्ड की। अब जो होती है ना बेटे कल्टीवेशन, हमेशा आपको पता है फील्ड के अंदर ही होगी यहाँ पे, तो इसके लिए हमारे पास एरिया पता करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तभी फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास एरिया पता होगा कि कितने एरिए को कल्टीवेट करना है। सो हियर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या आएगा, L इंटू बी, 630 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड पर मीटर स्क्वायर ₹20 है, 630 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ₹20 इंटू 630। ये अभी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग निकला है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल लेना, पेरीमीटर ऑफ फील्ड फाइंड आउट करना, फॉर्मूला अप्लाई करके फिर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर के साथ पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करके यू हैव टू फाइंड द आंसर। लुक एट द 10th सम। बेटे 10th सम इज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। रिमेनिंग 11 to 15 sums are not in your syllabus, only you have to do till 10th sum. Here bete perimeter is given, breadth is given, and you have to find length and after that area. Look at the solution then. बेटे perimeter पहले यहाँ पे लिखेंगे, 174 मीटर गिवन है, breadth भी गिवन है 35 मीटर। अब पेरीमीटर अगर गिवन हो उससे लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। लुक एट द सॉल्यूशन। यहाँ पे पेरीमीटर लिख दिया, इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस, ब्रेड्थ फिल कर दिया, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 2l प्लस 2 इंटू 35 70 मीटर आ गया। 174 मीटर में से 70 मीटर इधर आके लेस हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2l, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लेंथ। दोनों को लेस करके 104 मीटर आ गया, इक्वल टू 2l आ गया। 2 से इसको डिवाइड करके l फाइंड आउट हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा डिवीज़न में। जब डिवाइड किया तो 52 मीटर हमारे पास लेंथ आ गई। लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लेना है, एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट L इंटू बी आ जाएगा, 1820 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ प्लॉट आ गया। सो स्टूडेंट्स, विद दिस योर एक्सरसाइज 23rd A, perimeter and area is completed now. Complete it, revise it properly. That's all for today.